बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र और रोज़े का अज़ली सफ़र। एक मुख्तसर कहानी। दोपहर का वक्त था। सूरज आग बरसा रहा था। एक शख्स तन्हा खड़ा था, हलक खुश्क, पेट खाली, और सामने पानी का गिलास रखा था। आसपास कोई नहीं था। अगर वो चाहता तो एक लम्हे में पानी पी सकता था, मगर उसने हाथ न बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में यकीन था, मेरा रब मुझे देख रहा है। इसी यकीन का नाम रोज़ा है। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं, सदियों पुरानी है। जब हज़रत आदम जन्नत में थे, वहाँ न भूख थी न प्यास, सब कुछ हलाल था, मगर एक दरख्त से रोका गया। वो रोक दरअसल ख्वाहिश को काबू करने का सबक थी। इंसान से लग़ज़िश हुई, ज़मीन पर आया और पहली बार भूख और प्यास को महसूस किया। तब उसे समझ आया कि असल ताकत ख्वाहिश छोड़ने में है। वक्त गुज़रता गया। हज़रत नूह के दौर में तूफ़ान आया। नजात मिली तो शुक्राने का रोज़ा रखा गया। हज़रत दाऊद ने एतदाल सिखाया, एक दिन रोज़ा, एक दिन इफ्तार। हज़रत मूसा को जब समंदर में रास्ता मिला तो नजात के दिन रोज़ा रखा गया। हज़रत ईसा ने खलवत में 40 दिन सब्र और इबादत से गुजारे। फिर वो वक्त आया जब हज़रत मोहम्मद की उम्मत पर रमज़ान फ़र्ज़ हुआ। मदीना की सादा सहरियाँ, खजूर और पानी, इफ्तार के वक्त आंखों में शुक्र के आंसू, और फिर बदर का मैदान, खाली पेट मगर मजबूत ईमान। तब दुनिया ने देखा कि रोज़ा कमज़ोर नहीं करता, बल्कि इंसान को अपने नफ्स पर हुक्मरान बना देता है। रोज़ा हमें सिखाता है, मैं खा सकता हूँ मगर नहीं खाऊंगा। मैं बोल सकता हूँ मगर खामोश रहूँगा। मैं कर सकता हूँ मगर सिर्फ वही करूँगा जो मेरे रब को पसंद हो। शाम हुई। आज़ान मगरिब की आवाज़ गूंजी। उस शख्स ने पानी का गिलास उठाया। पहला घूंट पिया तो उसके दिल में अजीब सी ठंडक उतर गई। वो जान चुका था, असल प्यास पानी की नहीं, रब की कुर्बत की होती है। और यही रोज़े का राज है। अगर आप चाहें तो मैं उसे 2 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट या बच्चों के लिए सादा वर्जन में भी बना सकता हूँ।